इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक हमास के बीच चल रही लड़ाई के बीच अब वाशिंगटन में इजराइल दूतावास के प्रवक्ता टाल नईम ने बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास ने शनिवार को इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, जिसके बाद इजराइल भी गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं अब इजराइल की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल वाशिंगटन में इजराइल दूतावास के प्रवक्ता टाल नईम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस हमले के पीछे ईरान का है हाथ। इजराइल की सेना और हमास के चरमपंथियों के बीच चल रही जंग में अब तक 500 से ज़्यादा जानें चली गई है और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल की सेना के प्रवक्ता रिचार्ड हेचेट ने कहा, इजराइल की 22 जगहों पर लड़ाई चल रही है। सेना ने गजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शोड होम्स में शरण लेने के लिए कहा है। सेना यहां हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। इजराइल पर शनिवार को फिलिस्तीन की चरमपंथी संगठन हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम निर्देश पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने इसे अंत की हमला करार दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्देश पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ और सड़क संपर्क कट जाने का कारण मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में 3000 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित है। अधिकारियों ने कहा, भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव और राहत अभियान चलाने का कई प्रयास किए, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, जिसका सामना सिक्किम राज्य को करना पड़ रहा है और कई तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो नुकसान हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ऐसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है और एक संकट है। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार कोशिशों के बाद भी वहां पर पूरी तरह से हम लोग जिस तरह से जाना चाहिए वो कोशिश लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रही है। और इतनी बड़ी त्रासदी के कारण जो संकट इस राज्य पर आया है, जो कठिनाई में यहाँ के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क रखा है, माननीय गृह मंत्री जी, और एक टीम भी हम लोग बना करके भेज रहे हैं, जिसमें सारे मंत्रालय जो आवश्यक हैं उन सभी को हमने उसमें शामिल किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोग हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे है, एनर्जी है, वाटर सप्लाई है, ऐसे सारे जो मंत्रालय हैं उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इधर मैं 3 दिन में काफ़ी जगहों पर गया। हर जगह पर सीएम साहब ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ स्वयं भी वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार के सभी अधिकारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे जो वहाँ के अधिकारीगण हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, ये सारे लोगों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम्स को भी यहाँ पर भेजा गया है। हम पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा के समय में माननीय प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की है। मनरेगा के बकाया पैसों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पिछले दरवाजे से भागने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि कभी भी बंगाल को बकाया से वंचित नहीं किया गया। इसके लिए पिछले 9 साल के अखंडे देख लीजिए। लिंगायत और वोक्कालिगा कर्नाटक के 2 प्रभावशाली समुदाय है। जाति जनगणना रिपोर्ट को लेकर ये दोनों समुदाय जल्द ही बैठक करने वाले हैं। केरल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से करने के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर बैन लगाने की मांग की।